बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम राइज़क कैप्सूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि राइज़क कैप्सूल है क्या, ये किस किस कंडीशन में इस्तेमाल हो सकता है, इसकी डोज क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। राइज़क कैप्सूल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स क्लास से तल्लुक़ रखता है, जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट ओमेप्राज़ोल है। राइज़क कैप्सूल किस किस कंडीशन में इस्तेमाल हो सकता है। ये मैदे की तेज़ाबियत यानी एसिडिटी को कम करता है। ये गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में बहुत फ़ायदेमंद है। मैदे में जो गैस होती है वो इसोफिगस यानी गज़ा की नाली की तरफ जाती है, जिससे गज़ा की नाली में सोजिश हो जाती है या छोटे छोटे ज़ख्म हो जाते हैं या कुछ टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से सीने में दर्द या जलन होती है या गज़ा की नाली में इरिटेशन होती है। बदहज़मी या डिस्पेप्सिया में राइज़क कैप्सूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पेट में दर्द या जलन की सूरत में भी राइज़क कैप्सूल इस्तेमाल होता है। मैदे में गैस जमा हो जाए या गैस खारिज ना हो रही हो तो उस सूरत में भी राइज़क कैप्सूल इस्तेमाल होता है। टाइफाइड में जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है उसके साथ राइज़क कैप्सूल इस्तेमाल हो सकता है। एच पाइलोरी में जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है उसमें राइज़क कैप्सूल इस्तेमाल होता है। मैदे की तेज़ाबियत, गैस या बदहज़मी की एक वजह फास्ट फूड या तली हुई चीज़ें जैसे समोसे, पकौड़े और पराठा या चावलों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। राइज़क कैप्सूल की डोज की बात करें तो राइज़क कैप्सूल 20 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम में अवेलेबल होता है। ये नाश्ता करने से थोड़ी देर पहले इस्तेमाल किया जाता है। राइज़क कैप्सूल 20 मिलीग्राम से 40 मिलीग्राम रोज़ाना इस्तेमाल हो सकता है। राइज़क कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो राइज़क कैप्सूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे आधे सर का दर्द या कब्ज़ होना।